बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी छुट्टियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और घर में रिलैक्स भी कर रहे होंगे। लेकिन बेटा, इन छुट्टियों में हमने सिर्फ खेलने कूदने और एंजॉय करने और रिलैक्स करने पर ध्यान नहीं देना। अब से हमने अपनी स्टडी पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है। तो इसी के साथ आज से हम अपनी स्टडी वाला काम जो है वो भी स्टार्ट रखेंगे। साथ साथ मैं हूँ आप लोगों की टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन, और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊँगी। तो आप सब लोग ऐसा करें, वीडियो को यहीं पे पॉज़ करें और जल्दी से जाके अपनी साइंस की बुक्स लेके आएँ ताकि हम लोग अपना काम स्टार्ट करें। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने साइंस के यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करना है। पेज नंबर है हमारे पास 8। अब आप लोग सब लोग ऐसा करें, यहीं पे वीडियो को पॉज करें और जाके पहले जल्दी से अपनी साइंस की बुक निकालें और अपनी लेड पेंसिल ले आएँ। ओके, उसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना क्लास वर्क मेंशन करना है, डे और डेट मेंशन करनी है। लेकिन आप लोगों ने क्लास वर्क के सामने नंबर नहीं लिखना। जैसे हम लोग क्लास वर्क के सामने नंबर लिखते हैं ना, 1 2 3, आप लोगों ने वो नंबर नहीं लिखना, सिर्फ क्लास वर्क लिखना है। ओके बच्चों, क्योंकि हमने यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट करना है, तो यूनिट नंबर 2 का नाम है टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स एनिमल। टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, टाइप्स का क्या मतलब होता है? इकसाम या किस्में, ऑफ लिविंग थिंग्स जिंदा जानदारों की, जिंदा जानदारों की इकसाम। और उन इकसाम में से हमने किसके बारे में पढ़ना है? एनिमल्स के बारे में, यानी कि जानवरों के बारे में। तो इस चैप्टर में पहले तो हमने जिंदा जानदारों की किस्में पढ़नी है और उन किस्मों से भी हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। अब ये क्या बात हुई कि जिंदा जानदारों की किस्में और उनमें से एनिमल्स? देखिए बेटा, जिंदा जानदार कौन कौन से होते हैं? वो वाले जानदार जो कि सांस ले सकते हैं, वो वाले जानदार जो कि अपने जैसे नए जानदार बना सकते हैं। ऐसे जानदार दो किस्मों के होते हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। प्लांट्स भी आपके पास बेटा ऐसे जिंदा जानदार हैं जो कि अपने जैसे नए जानदार बना सकते हैं, जिनके ग्रोथ में भी इजाफा होता है। तो इस वजह से प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे हैं, यानी ये जिंदा जानदार हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में नहीं। अब देखें, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, देखें कितने सारे ये विल्डर बीट्स हैं। देखें ये सारी भैंसें हैं, यहाँ पर आपको ज़राफ़े भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारे हमें क्यों दिखाए हैं? ये दिखाने के लिए कि एनिमल्स कैसे होते हैं। अब बेटा, एनिमल्स आपके पास ऐसे जानदार होते हैं जो जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं, हरकत करते हैं और अपने जैसे नए जानदार बनाते हैं। तो हमने उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि जानवरों में क्या क्या खसूसियात होती हैं, वो कैसे स्पेशल होते हैं, उनमें क्या क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं। All animals can be put into one large group, the animal group. अब देखिए बेटा, आप लोगों की क्लास क्या है? 3 क्लास हैं आप लोग। तो 3 क्लास के सारे बच्चे वही वाले होंगे ना, जो आपके जितने होंगे या आपके जैसे लगते होंगे, यानी आपके सारे क्लासमेट्स तकरीबन आपकी उम्र के होंगे। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि 5 क्लास के बच्चे जो हैं उनको उठा के 3 क्लास में बिठा दिया जाए। तो हम क्लासेस क्यों बनाते हैं? ताकि हमें पता चले कि कितनी उम्र के बच्चों को हमने कौन सी क्लास में रखना है। इसी तरह से हम जानवरों को भी एक ग्रुप में रखते हैं ताकि हम उनको प्लांट्स के साथ और उनको ह्यूमंस के साथ, यानी इंसानों के साथ मिक्स ना करें। तो इस वजह से हम जिस बड़े से ग्रुप में एनिमल्स को रखते हैं उसको हम एनिमल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको एनिमल ग्रुप के बारे में नेक्स्ट पेज पर बता रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट। सारे जिंदा जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। कैसे? अब इस पिक्चर में देखें, ये आपके पास लायन है, ये टाइगर है और ये कैट है। ये तीनों आपके पास डिफरेंट लगते हैं। ये इनकी शक्ल जो है वो आपको एक जैसी तो नहीं लग रही, इनके साइज़ भी डिफरेंट है, इनका कलर भी डिफरेंट है और इनकी बॉडी के ऊपर डिज़ाइन भी डिफरेंट है। तो यही ये वजह है कि आपको कह रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट। सारे जिंदा जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। We can divide living things into groups, then we can learn about each group. हम हर जिंदा जानदार को एक ग्रुप में डिवाइड करते हैं और फिर हम उस ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 3 क्लास में सारे 3 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पढ़ाने में भी आसानी होगी और उनका हमें पता भी चलेगा कि ये 3 क्लास है। लेकिन अगर आप 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास को मिक्स कर देंगे तो फिर तो पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी क्लास को क्या पढ़ाना है। इस तरह से हम आपकी क्लासेस या आपके ग्रुप्स बनाते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह के ज़िंदा जानदारों को हम मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स में रखते हैं ताकि हमें उनकी स्टडी करने में आसानी हो। हर तरह की बिल्लियाँ जो हैं, ये बिल्ली जितने भी टाइप की हैं उनको एक साइड पे या एक ग्रुप में रखेंगे, टाइगर्स को एक ग्रुप में और लायंस को एक ग्रुप में। द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस।
अब बड़े बड़े जो जानवरों के ग्रुप्स होते हैं, अब देखिए बेटा, आपके पास बिल्लियाँ कितनी किस्मों की होती हैं, कोई एक तरह की बिल्ली तो नहीं होती है ना। तो फिर हम क्या करते हैं कि इन बड़े बड़े ग्रुप्स को छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि छोटी छोटी क्लासेस बना देते हैं। All animals that are alike can be put into the same class. For example, the cat, tiger and lion can put into the swan class. तो एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे लगने वाले हम सारे जानवरों को एक ही ग्रुप में रख देंगे। जैसे कि इस ग्रुप में अब आपको दिखा रहे हैं कि बिल्ली है, टाइगर है और लायन है। हालांकि एक दूसरे से मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर कोई चीज़ कॉमन होती है। जैसे इन चारों की चार टांगे हैं, ये तीनों जो हैं गोश्त खाते हैं और ये तीनों जो हैं शिकार करते हैं। तो इस वजह से हम इनको एक ही क्लास में रख देंगे ताकि हमें इनकी स्टडी करने में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स विद बैक बोन्स। अब बेटा एनिमल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बैक बोन होती है, कुछ एनिमल्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनकी बैक बोन नहीं होती। बैक बोन क्या होती है? ये जो कमर की बड़ी वाली हड्डी होती है, इसको हम बैक बोन कहते हैं। तो अब हमने उन जानदारों के बारे में पढ़ना है जिनकी बैक बोन्स होती हैं। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स विच आर अलाइक इन वन इम्पॉर्टेंट वे। The animal in each of these group have a skeleton. अब बेटा आपको कह रहे हैं कि 5 जानदारों की ऐसी 5 क्लासेस हैं जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं एक बहुत अहम तरीके से। यानी उनके अंदर कोई एक बात ऐसी है जो सबके अंदर कॉमन है और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा अहम भी है। यानी सब में है और बहुत ज़्यादा अहम भी है। क्या है वो? द एनिमल्स इन ईच ऑफ दिस ग्रुप हैव अ स्केलेटन। इन तमाम जानदारों के जो ये ग्रुप वाले जानदार हैं, यानी इन 5 क्लासेस के जितने भी जानदार हैं, उन तमाम के अंदर स्केलेटन होता है। स्केलेटन अब बेटा क्या होता है? ढांचा। अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल। अब स्केलेटन जो है ये बोन्स का यानी हड्डियों का बना हुआ होता है जो कि जानवर को या जानदार को सपोर्ट देता है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है? सहारा देना, यानी सीधा खड़े रहने में मदद करता है। द स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। अब कुछ जानदारों के स्केलेटन्स जो हैं वो आपको नीचे दिए हुए हैं, जैसे कि फिश है, फ्रॉग है, बर्ड है और ह्यूमन बीइंग है। ये अब आपके पास ह्यूमन है, ये आपके पास बर्ड है, ये आपके पास फ्रॉग है और ये आपके पास फिश है। इनका ढांचा आपको दिखाया गया है कि फिश का ढांचा कैसा है, फ्रॉग का कैसा है, बर्ड का कैसा है और ह्यूमन बीइंग का ढांचा कैसे है। इन तमाम ढांचों को आपको दिखाया गया है। अब इन तमाम ढांचों में बेटा एक बात आपको कॉमन नज़र आ रही है। कौन सी? इधर देखें, ह्यूमन के अंदर बैकबोन है, इसी तरह से बर्ड के अंदर बैकबोन है, ये उसकी नेक की हड्डी है, ये उसकी बैकबोन है। इसी तरह से फ्रॉग के अंदर बैकबोन है और इसी तरह से फिश के अंदर भी ये देखें बैकबोन है। तो इन तमाम के ढांचों के अंदर एक बैकबोन है। नेक्स्ट बेटा आपको कह रहे हैं दीज एनिमल्स हैव अ बैकबोन। अभी मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि इन तमाम जानदारों के अंदर एक बैकबोन होती है, तो वही बात आपको कह रहे हैं। विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, द बैकबोन हेल्प्स द एनिमल टू बेंड एंड मूव। अब ये जो बेटा आपकी बैकबोन होती है, ये जो आपकी कमर की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ये बेटा आपके पास छोटी छोटी हड्डियों के मिलकर बनी हुई होती है। यानी पहले काफ़ी सारी छोटी छोटी हड्डियाँ इकट्ठी होती हैं और जब वो हड्डियाँ इकट्ठी होती हैं तो वो मिलकर बैकबोन बना देती हैं। बैकबोन जो है ये किसी भी जानदार को मुड़ने में यानी झुकने में और हिलने जुलने में मदद करती है। अब देखिए, जब आप खड़े होते हैं तो आप झुक के नीचे से चीज़ उठा लेते हैं ना, और आप लोग हरकत भी कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से है? ये आपकी बैकबोन की वजह से है। ओके अगर बेटा, आपकी बैकबोन ना आज का होती तो हम ना तो लोगों आप का झुक मैसेज सकते ऑफ और द ना डे ही है आप लोग कि हम हिल जुल सब सकते। लोगों ने अपने हाथों एनिमल्स विद को धोना बैकबोन्स है। कैन बी आप डिवाइडेड लोगों इनटू को 5 पता है बेटा, क्लासेस। बाहर अब इतनी वो ज़्यादा तमाम कोरोना की जानवर बीमारी जिनके फैली अंदर हुई है, बैकबोन्स तो होती हैं आप सब उनको हम लोगों ने 5 अच्छे क्लासेस बच्चे में डिवाइड बनकर कर सकते हैं। सब लोगों आज ने हमारी हर रीडिंग यहीं 10 तक होगी, सेकंड, इसको जैसे हम आपको यहीं पे बताया एंड हुआ करते है हैं। कि आधे घंटे के बाद आप लोगों ने अपने हाथ धोने हैं। हाथों को तकरीबन 20 सेकंड्स तक धोना है और अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि आप सब लोगों के हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएं और आप बिल्कुल क्लीन होकर रहें और आपको कोई बीमारी ना हो।